जय हिंद दोस्तों। भारत और चाइना बॉर्डर जो विवाद चल रहा है, उम्मीद है कि अब वो सुलझ गया, क्योंकि अभी आपको पता है जयशंकर साहब जो कि रसिया की यात्रा पे गए थे, और ये अजीत डोभाल साहब जो कि चाइना की यात्रा पे गए थे। चाइना जाकर के ये वहां के चाइना के जो विदेश मंत्री है वांग यी, उनसे मुलाकात करते हैं। और मुलाकात क्यों की जाती है? क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। ये बातें पहले से नहीं हो रही, 2003 से ही ये जो प्रोग्राम है वो चालू किया गया था। इस बार 25वें नंबर की इनकी मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग होने के बाद ही खबर पता लगी है कि अब चाइना की तरफ से जो डिस्प्यूट चल रहा है भारत और चाइना के बीच में पिछले 25-30 सालों से, उस डिस्प्यूट को सुलझाने को लेकर चाइना आगे बढ़ रहा है। लेकिन चाइना की दो पॉलिसी रही है। चाइना का चाहता है, एक तो अर्लियर पॉलिसी, मतलब कोई सा भी मैटर है उसको फटाफट सुलझाया जाए अभी के अभी। और जैसे कि जिसमें वो ये गलवान वैली को ले लेगा, जिसमें वो सिक्किम वाले एरिया को ले लेगा, दूसरे जो जितने भी डिस्प्यूट है, उत्तराखंड वाले डिस्प्यूट है वो ले लेगा। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश वाला डिस्प्यूट है और जो एलएसी वाला डिस्प्यूट है, उसको चाइना कह देगा कि उसको अभी हम बाद में सुलझाएंगे, अभी उसको सुलझाने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले इन मुद्दों को सुलझा लेते हैं, बाद में उन मुद्दों को सुलझाएंगे। इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन चाइना फिर उन मुद्दों को टालते टालते पीछे ही कर देता है। चाइना उनको कभी सुलझाने के लिए आगे ही नहीं आता, और कहने को चाइना यूं कह देता है कि हम तो मुद्दा सुलझा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम चली आ रही है। 2003 से ही इस तरह की एनुअली मीटिंग होना शुरू हुई थी भारत और चाइना के बीच में, जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के बातें की जाएंगी। अगर किसी भी तरह से तनाव है दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर के, तो इस तरह की बातें होंगी। लेकिन फिर 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट होता है, और इस गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, और ये 20 जवान शहीद होने की वजह से हम इस मीटिंग को वहीं पे स्थगित कर देते हैं, और ये मीटिंग फिर नहीं होती है। लेकिन फिर उसके बाद 2020 से तो नहीं हुई, 2023 से फिर से ये मीटिंग शुरू होती है, और अभी 2026 में 25वें नंबर की एनुअल मीटिंग हुई है, जो कि संपन्न हुई बता रहे हैं। दोनों ये मीटिंग में बताया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो पूरी तरह से सुलझ जाएगा इसकी वजह से, जिसमें 8 सूत्री समझौता चाइना और भारत की तरफ से पेश किया गया है, और दोनों देश राजी हुए हैं इस तरह का काम करने के लिए। लेकिन जब मैं आपको इसका पूरा डिटेल समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि चाइना ने फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ खेल कर दिया। चाइना यहाँ पे इस तरह का गेम प्लान करके आया था कि बातें भी हो जाएगी, कहने को कि हम मुद्दा सुलझा रहे हैं, और मुद्दा सुलझ भी नहीं पाएगा। वही का वही डिस्प्यूट चला आ रहा है। पिछले 26-27 साल से ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ है, और अभी भी डिस्प्यूट चलेगा। अगर आप पूरे 8 मुद्दे देखोगे इनके, तो 8वें मुद्दों में आपको ये समझ में आएगा कि भारत के साथ में गेम तो कर दिया इसने। अब क्या किया है जरा आप देखिएगा पूरा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद 3 सेक्टर में चल रहा है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर, जिसे ये कहा जाता है इतना सेक्टर। ये वेस्टर्न सेक्टर आता है, जिसमें आप अक्साई चीन कह सकते हो, उत्तराखंड वाला हिस्सा कह सकते हो, गलवान वैली कह सकते हो। ये पूरा का पूरा हिस्सा वेस्टर्न सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। सेंट्रल सेक्टर में आता है ये सिक्किम वाला हिस्सा, इसे हम सेंट्रल सेक्टर कह सकते हैं। और जो ईस्टर्न सेक्टर है उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। अभी आप थोड़ा सा इस मुद्दे को समझिए कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमाएं हैं वो सब जगह पे एलएसी नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। एलएसी कहां कहां पर है, तो वो आप इसे समझिए। ये रही जो अक्साई चीन वाले हिस्से में लग रही है, जिसे वेस्टर्न सेक्टर कहा जा सकता है, उसे एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन भारत इस एलएसी को नहीं मानता। भारत किसको मानता है? भारत इसको मानता है। ये 1865 में जॉनसन नाम के एक सिविल अधिकारी हुआ करते थे, उनके द्वारा ये लाइन खींची गई थी, तो उसको भारत मानता है। लेकिन चाइना इसको नहीं मानता। चाइना इसको मानता है, जिसमें अक्साई चीन चाइना का हिस्सा बताते हैं, और भारत ये जॉनसन लाइन को मानता है, जिसमें अक्साई चीन भारत का हिस्सा बताया जाता है। तो ये डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में अभी चल रहा है। दूसरा है, आप सेंट्रल सेक्टर देखिए, ये तो सिक्किम वाला आ गया। तीसरा आता है ये, इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा पढ़ते हो आप, वो मैकमोहन रेखा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में ही लगती है भारत के साथ। आप पूरे हिस्से को आप मैकमोहन नहीं कह सकते। ये एलएसी कहलाती है और ये मैकमोहन कहलाती है। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 में शिमला समझौता जब होता है, तो भारत और चाइना के बीच में ये मैकमोहन रेखा खींची जाती है। उस समय पे होता क्या है, चाइना का कब्जा तिब्बत के ऊपर नहीं था। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, तो तिब्बत के बीच में और भारत के ऊपर थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के बीच में, तिब्बत और भारतीय ब्रिटिशर्स के बीच में ये मैकमोहन रेखा खींची जाती है, जो भारत और चाइना के बीच में सीमा को अलग अलग करती है। जिस चीज को लेकर के चाइना अब कहता है कि मैं मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि चाइना का कहना है ये तिब्बत के बीच में हुई थी, चूंकि अब तिब्बत है ही नहीं। ये ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, चूंकि अब ब्रिटिशर्स भी नहीं है। तो भारतीय गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में अगर ये लाइन खींची जाएगी,
तब इस लाइन को मैं मानूंगा। चाइना का इस तरह का कहना है। तो चाइना इस रेखा को नहीं मानता, इसलिए अभी आपने देखा होगा चाइना 60 किलोमीटर तक अंदर आ गया था। तो वो चाइना ये कह रहा था कि मैं पेट्रोलिंग के लिए आया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीमा पूरी तरह से डिसाइड नहीं की गई है। मतलब सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है कि हम इसको इतना मानते हैं। तो पेट्रोलिंग के लिए चाइना कभी इतना अंदर आ जाता है, कभी भारतीय सेना भी इतना अंदर तक चली जाती है। लेकिन जब भारतीय सेना जाती है तो चाइना उसकी कड़ी प्रतिक्रिया देता है, और अगर चाइना की सेना आती है तो भारतीय सेना अगर उससे कुछ कहे तो चाइना इसको बोले वॉयलेंस मानता है। अभी जयशंकर साहब जब मनीला गए हुए थे तो उन्होंने इस चीज को नकार दिया। उनका कहना था कि जब तक चाइना और भारत के बीच में सीमा विवाद चल रहा है और वो सीमा विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक भारत और चीन कभी भी एक जगह पर बैठ करके शांति वार्तालाप नहीं करेंगे। भारत अब एक्सेप्ट नहीं करेगा जो 1963 से चाइना की तरफ से ऑक्यूपेशन किया गया इलीगल तरीके से भारत के हिस्से पर, जिसे अक्साई चीन कह सकते हैं। जब तक चाइना उस पर से ऑक्यूपेशन नहीं हटाएगा तब तक भारत चाइना की वन चाइना पॉलिसी जो चल रही है उसको नहीं मानेगा। अब वन चाइना पॉलिसी क्या है? चाइना का कहना है कि ताइवान और तिब्बत दोनों ही चाइना के हिस्से हैं वन चाइना पॉलिसी के तहत। अब बहुत सारे कंट्री इस चीज को मानते हैं, भारत भी इस चीज को मानता था, लेकिन अभी अभी भारत ने इस चीज को मानने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगा है। चाइना के द्वारा सीमा के आसपास वाले इलाकों में गांव बसा लिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा, सड़कें बनाई जा रही है, डेवलपमेंट का काम किया जा रहा। जब इस तरह के काम किए जा रहे हैं, यहाँ पे ऊपरी सुबनसिरी जिला है जहां की नहा जनजाति है, उसके द्वारा ये सब चीजें जब बताई गई तो भारत ने कहा कि चाइना कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहा है, तो चाइना को जवाब देना पड़ेगा। अब चाइना को जवाब देने के लिए भारत ने मना कर दिया कि अब हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे, जिससे चाइना को और मिर्ची लग गई। और फिर रही गई, भारत ने अभी यहाँ पे 27 जगहों के नाम बदल दिए। जैसे ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगह के नाम बदले, चाइना इससे और तिल मिला गया। चाइना का कहना है कि भारत नाम कैसे बदल सकता है, भारत नाम नहीं बदल सकता, जबकि 2017 से चाइना ही यहाँ पे नाम बदलता आ रहा है। अब भारत ने अगर थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया इस हिस्से में तो चाइना को मिर्ची लग गई। जबकि आप देखिए, हिस्सा भारत का है, भारत ही नाम नहीं बदल सकता। चाइना नाम बदलता है, 2017 से नाम बदलता आ रहा, लेकिन 2026 में भारत ने नाम बदल दी। 2025 तक चाइना बदल रहा था, 26 में भारत ने बदले तो चाइना को प्रॉब्लम हो गई। चाइना ने इसके लिए प्रतिक्रिया दिखा दी। चाइना कहता है कि हम यूएन में जाएंगे, हम आपको इंटरनेशनली जो है बदनाम करेंगे कि भारत इस तरह के काम कर रहा है। अब भारत इस तरह के काम कर ही नहीं रहा है ना। अब देखिए, 2017 से आप कर रहे हो, हमने कुछ नहीं कहा, अब हमने कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो रही, जबकि हिस्सा तो इंडिया का ही है। लेकिन आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब चाइना इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, वो चीज भी मैं अभी आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। पहले आप ये देखिए कौन कौन सी सीमा के ऊपर क्या क्या पॉइंट जो निर्धारित किए गए भारत और चाइना के बीच में। तो पहला पॉइंट निर्धारित किया गया, सीमा निर्धारण को जल्द और ठोस नतीजे पाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। अब बातचीत आगे बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया चाइना दो तरीके से बातचीत बढ़ाता है। एक अर्लियर, मतलब जल्द से जल्द मुद्दे को खत्म किया जाए। सीमा विवाद चल रहा है, जल्द से जल्द उसको खत्म किया जाए। अब जल्द से जल्द खत्म करने में चाइना कहता है आप इस मुद्दे को सुलझा लीजिए, आप ये मुद्दे को सुलझा लीजिए, और अभी ये वाला और ये वाला मुद्दा रहने दीजिए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन वाला मुद्दा रहने दीजिए, इसको हम बाद में निपटाएंगे। इस तरह की चीजें करके ये उलझा देता है, बात पूरी करता नहीं है। दूसरी देखिए, सीमा प्रबंधन को लेकर बेहतर बनाने के लिए और अधिक बैटल स्थल और हॉटलाइन स्थापित करना ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है। जो मैंने आपको बताया 2003 से ही एनुअली मीटिंग होने की इनके बीच में चल रही है, सीमा विवाद सुलझाने को लेकर के जो बात है वो आगे की जा रही है। अब आपको ये लगेगा कि हर साल बातें होती है तो क्या कुछ सुलझता है? देखिए, सुलझता तो है। पहले क्या होता था, मानसरोवर की जो यात्रा भारत तिब्बत वाले रास्ते से होकर के करता था तो चाइना की तरफ से आपत्ति लगा दी गई थी। चाइना का कहना था ये हमारा हिस्सा है और हम यहाँ से आपको यात्रा नहीं करने देंगे। लेकिन फिर जब ये एनुअल मीटिंग हुई, बातचीत हुई, तो सुलझा दिया गया और भारत को जो है परमिट दे दिया गया कि भारत यहाँ से यात्रा कर सकता है मानसरोवर की। तो कुछ चीजें रिजोल्व होती है, लेकिन सारी चीजें रिजोल्व नहीं होती। चाइना को जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे उसको घाटा हो जाएगा, चाइना वो चीजें रिजोल्व नहीं करता, चाइना उस चीज को अटका करके रख देता है। दूसरा देखिए, एलएसी जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, उसके बारे में समझ को बेहतर करना, जो कि मैंने आपको बताया। सभी को आप मैकमोहन रेखा को समझ लेते हो, ये सभी को आप एलएसी समझ लेते हो, तो वो सभी नहीं है। जो वेस्टर्न सेक्टर है जो वेस्टर्न सेक्टर है सिर्फ उतना ही एलएसी है, जो पूर्वी सेक्टर है उसे आप मैकमोहन रेखा कह सकते हो। तो यही है सब कुछ चीजें। दूसरा है राजनयिक व सैन्य बातचीत के माध्यम से जमीनी स्थिति को संबोधित करना। अब ये चीजें चाइना की तरफ से सिर्फ फेंकी जा रही है, चाइना इस चीज में आगे बढ़ता नहीं है, पहल नहीं करता है, सिर्फ कागजी मुद्दा ये बनकर के रह जाता है। दूसरा देखिए, सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना। अभी चीज एक निकल कर आई, यार देखिए नेपाल के अंदर हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। नेपाल के अंदर अभी फ्लड आया है, नेपाल के अंदर बाढ़ बहुत भयंकर तरीके से आई है। इसमें बताया जा रहा है कि चाइना की इसमें कोई ना कोई चाल थी। अब चाइना की चाल क्यों बताई जा रही है? क्योंकि इन चीज के बारे में चाइना को पहले से पता था। चाइना का व्यापार नेपाल से होता नहीं है, क्योंकि नेपाल की जो ये बाउंड्री है पूर्व वाली, उत्तर वाली, उस बाउंड्री पे हिमालय आ गया,
पहाड़ वाला इलाका आ गया, रास्ता इतना अच्छा है नहीं, तो चाइना के साथ व्यापार नहीं हो पाता। अब चाइना वहां पे रास्ता क्लियर करना चाहता है। तो चाइना को पता था कि यहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहा है, पिघल पिघल करके ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है। ये चीजें चाइना को अंदाजा थी, लेकिन चाइना ने नहीं बताया, क्योंकि चाइना चाहता था रास्ता क्लियर होता है। इस तरह की अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं ये अपने व्यापार के लिए ये सारी की सारी चीजें करता है। व्यापार के लिए चाइना और अमेरिका किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरा, अभी आपको पता नहीं है, चाइना ने एक डैम प्लान किया और यहाँ पे 2 डैम बनाने की कोशिश कर रहा है वो। हालांकि ये हिस्सा खुद का ही है, आप ब्रह्मपुत्र नदी को कह सकते हो, जो कि चाइना के अंदर यारलुंग सांगपो कही जाती है। इसी नदी के ऊपर 2 डैम बनाने की चाइना के द्वारा कोशिशें की जा रही। $16 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है, वो भी लॉन्च कर दिया। यहाँ पे 2 डैम बनाएगा और ये 2 डैम बनाने से भारत को खतरा है। अब भारत को क्या खतरा है, यहाँ पे अगर चाइना ने डैम बना करके पानी रोका, मान लीजिए कभी भारत के साथ कंफ्लिक्ट होता है, जैसा भी नेपाल में पानी एकदम से छूटा, इसी तरह से चाइना ने यहाँ पे के डैम खोल दिए, तो भारत का पहले तो अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आएगी, दूसरा असम में बाढ़ आएगी। तो भारत के 2 राज्य पूरी तरह से डूब सकते हैं चाइना की गलती की वजह से। और चाइना ये कर रहा है भारत को काउंटर करने के लिए। हर समय पे युद्ध सेनाओं के बीच में नहीं लड़ा जाएगा, युद्ध कुछ अलग तरीके से भी किया जाएगा, नुकसान अलग तरीके से भी पहुंचाया जाएगा। और चाइना ये देखिए गेम प्लान कर रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, नदियों पर सहयोग और विस्तार करना। चाइना कोशिश नहीं कर रहा, ब्रह्मपुत्र नदी में पानी रोक करके बिजली बनाने की खुद ही यहाँ कोशिश कर रहा है। भारत को पानी कम देने की बात करता है, उसका कहना है कि ये निकलती हमारे एरिया से, तो नदी हमारी हुई, हम कैसे आपको पानी देते। इस तरह की चीजें चाइना के द्वारा की जाती है। दूसरी देखिए, सीमा सैन्य हॉटलाइन और 2 चैनलों पर सहमति बनाना, जो कि एक पूरब एक पश्चिमी दोनों हिस्सों पर सहमति बनाना बहुत जरूरी, दिक्कत चल रही है। तीसरा देखिए, दोनों देशों की तरफ से सहयोग को बढ़ावा देना। अब ये सहयोग को कितना बढ़ावा देगा चाइना, इस चीज को तो देखना ही होगा, क्योंकि भारत तो आगे लेकर के चल रहा है, चाइना इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता है। चाइना को बर्दाश्त नहीं होती कोई सी भी चीजें, इसीलिए ये सारी की सारी चीजें घटनाएं घटित हो रही है। देखिए अभी है क्या, भारत के अंदर सितंबर के महीने में जो है ब्रिक्स की समिट होने वाली है। अभी ब्रिक्स की समिट भारत के अंदर हो रही है, इसीलिए भारत थोड़ा सा चाहता है कि इसका बेनिफिट मिल जाए। चाइना भारत के अंदर आने वाला है। देखिए ये रॉयटर्स की खबर है, रॉयटर्स खुद छाप रहा है कि चाइना के जो शी जिनपिंग है वो इस बार विजिट करेंगे और बड़े डेलीगेशन के साथ करेंगे। जो 7 साल पहले वो आए थे, उस समय हुआ क्या था, चाइना वाले 200 नेता है, उनके लोग है, उसका डेलीगेशन लेकर के आए थे शी जिनपिंग। अब बताया जा रहा है कि दुगना कर देंगे इसको, 400 का लगभग जो डेलीगेशन है वो लेकर के आएंगे। तो ये डेलीगेशन इतना ज्यादा अब भारत के अंदर लेकर के आ रहे हैं, जिससे भारत को फायदा हो सकता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो ब्रिक्स मीटिंग है उसमें सारी की सारी समस्याएं रिजोल्व कर ली जाए, जो भी समस्या चाइना के साथ बनी हुई है उसको दूर कर दिया जाए। और भारत और चीन के बीच में जो समस्या चल रही है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, और जो पश्चिमी सेक्टर चल रहा है यहाँ पे, इस समस्या को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता है चाइना और भारत के रिश्ते इतने अच्छे अभी फिलहाल में चल नहीं रहे। अब रिश्ते अच्छे ना चलना, हर समय पे सीमा पे विवाद रहना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी पीओके वाले हिस्से में आप लोगों ने देखा जो प्रोटेस्ट वगैरह बढ़ गए थे। अब ये प्रोटेस्ट बढ़ने से लोग भारत में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। पीओके से ही चाइना का सीपेक निकला हुआ है, तो भारत चाहता है कि आप इससे दूर हो जाए, सीपेक से आप दूर हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो पीओके वाला हिस्सा है वो हमारा बन जाए कभी भी। अब अगर आप सीपेक से रास्ता निकालोगे, फिर बाद में हम पीओके लेंगे, तो आप इसको खुद के ऊपर वॉयलेंस मानोगे, फिर आप खुद जो है युद्ध करने को लेकर के आगे आओगे। इस तरह की चीजें ना करें तो बेहतर है। अब देखना ये सीमा जो ये समझौता हुआ है 8 सूत्री, ये सिर्फ कागजों तक ही रहता है, ये चाइना इसमें आगे बढ़ता है, ये चीजें देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।